फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू द बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, जरा ये विमेन सीरीज से ही आ जाते हैं कि बहुत अरसे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जो नेशनल विमेन टीम है वो कोई सीरीज बराबर करने में कामयाब हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज हार जाता है, मैचेस हार जाता है, बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं कर पाता। अब अगर देखा जाए 3 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले इस तरह की विक्ट्री जो है वो बूस्टअप तो डेफिनेटली लड़कियों को करेंगी। आपने बिल्कुल सही बात की है जी। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको जब भी परफॉर्म करना पड़ता है ना, तो आई थिंक कि आपको अपने स्टैंडर्ड से बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा मुआवजा करें ना पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, तो ये वर्ल्ड कप से पहले ये जो सीरीज है ना, इसमें आपने परफॉर्म करना इसलिए जरूरी है कि इसके फौरन बाद में वर्ल्ड कप शुरू होगा, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, जो आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स होंगी, आपको खेलने का तरीका आएगा। T20 क्रिकेट जो है ना, इट हैज बिकम वेरी साइंटिफिक गेम नाउ। उसकी वजह ये है कि अब वो आप पहले 6 ओवरों में अगर ज्यादा लॉन्च आप स्ट्रोक्स नहीं खेलते, आप 5 ओवर में 50 में 60 रन नहीं करते, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैच को ना अच्छे मैच पर लेके जाना और जीतना। अब कल का जो मैच आपने जो बात की वो बिल्कुल सही थी कि पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा जरूरी था कि वो कम बैक करते और ये मैच जीतते। और उन्होंने जिस तरह अपनी बैटिंग का आगाज किया ना, उससे ये फील हो रहा था कि दे आर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड। और नेचुरली कल की जो पाकिस्तान की बैटिंग थी वुमेन की, उसमें मुझे यही लगा कि इन स्पाइट ऑफ दिस के आपकी विकेट जो थी आपने लूज की, मगर फिर भी जो रन रेट था ना वो आपने मेंटेन रखा और एंड तक 181 रन जो आपने किए, ये एक अच्छा हेल्दी और कंपेटिटिव स्कोर था। और साउथ अफ्रीका के लिए इसको चेज करने में ना बहुत सांस लेना पड़ता था। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की वुमेन ने पहला मैच हारने के बाद बड़ा शानदार तरीके से कम बैक किया। और ऐसा मैच जब आप जीतते हैं ना, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल, टीम में एक नेवर से डाई एटीट्यूड जो है वो आ जाता है कि आप रन ऑन बोर्ड की। हालांकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीते पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी, प्रॉब्लली मे बी के ड्यू कुड बी दी वन फैक्टर के बाद में गेंद कहीं गीला हो जाएगा, उसको फिर करना मुश्किल होता है, या स्विंग करना या स्विंग करना मुश्किल होता है। तो उसको मद्देनजर रखकर साउथ अफ्रीका ने ये चांस लिया। और मैं भी एक और चीज मैं आपसे ये शेयर करता जाऊं कि हो सकता है कि वो अपने उन तमाम खिलाड़ियों को बुलाना चाह रहे हो जो वो समझते हैं कि अगर ये स्क्वाड में है तो अगर ये खेलेंगे नहीं तो इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा नहीं, और ये अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लोरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा अहमद सईद साहब, इससे हेड टू हेड क्या पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ रहा है वीमेन की अगर बात की जाए तो? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान वुमेंस टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगर बाहमी मुकाबलों का हम तज़किरा करें तो 26 मरतबा ऐसा हुआ है कि ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिनमें से पाकिस्तान की टीम 10 मरतबा जो है वो कामयाब रही है। और कल का जो मैच था इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान क्रिकेट जो वुमेंस टीम है उन्होंने 181 रन्स 20 ओवर में बनाए, जो वुमेंस क्रिकेट का हाईएस्ट एवर T20 टोटल भी है। इससे कबल पाकिस्तान ने 2018 में मलाइशिया के शहर कोलालमपुर में मलाइशिया के खिलाफ 177 रन बनाए थे और अब ये रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बेहतर कर लिया है। इसमें अगर हम ये देखेंगे ये एक कलेक्टिव टीम एफर्ट नज़र आ रही है। ओपनर्स ने एक अच्छा आगाज़ फराहम किया, मुनीबा ने 45 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद अगर हम मिडिल ऑर्डर में देखें तो सब ने ही जो है वो एक अच्छा हैंडी स्कोर बनाया है। सिद्रा अमीर ने 28 किया, निदा डार ने 29 रन बनाए, फातिमा सना जो कैप्टन है उन्होंने 37 रन बनाए और आखिर में आलिया रियाज ने सिर्फ 7 गेंदों में 17 रन बनाए। तो एक बहुत शानदार टोटल, जिस तरह से अजहर साहब ने कहा कि आउट ऑफ रीच हो गया था ये टोटल साउथ अफ्रीका के लिए, बावजूद इसके कि उनके खिलाड़ी सुने लूज ने जो है वो 29 गेंदों में 53 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन फिर वो इस हदफ को अचीव नहीं कर पाए। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान वुमेंस टीम की, और जितनी मुबारकबाद हम उनको दें वो कम है। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट की भी ज़रूरत है कौमी जो हमारी वुमेन टीम है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कल के मैच में ये हुई कि जो फातिमा सना है जो हमारी कप्तान थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उनको चेहरे पर बॉल लगा, इसकी वजह से कंकशन सब हुई और एक डेब्यूटेंट खिलाड़ी जो है वो कल मैदान में उतरी हैं और उनका भी जो डेब्यू कैप जो है वो जुनैद खान ने दी है।
तो पूरी टीम को मुबारकबाद, कप्तान को मुबारकबाद, नए खेलने वालों को मुबारकबाद और पूरी कौम को जो है वो इस विक्ट्री को जो है वो डेफिनेटली जी, बिल्कुल। अच्छा खान साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आप भी पीसीबी मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं, अब बहुत सी ऐसी बातें सुनने में मिलती हैं कि जनाब विमेन क्रिकेट टीम को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, इनके पास ट्रेनिंग आवर्स बहुत कम है, एनसीए में भी उस तरह से इनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जिम इक्विपमेंट्स लिमिटेड हैं। इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि पीसीबी को एक हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए विमेन क्रिकेट साइड पर भी, क्योंकि हम उम्मीदें तो बड़ी लगाते हैं कि ये विमेन क्रिकेट टीम भी हमें कुछ जीत के ला के दें, कुछ ट्रॉफीज को बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करें, लेकिन अगर देखा जाए बैकयार्ड पे तो उनको तो प्रॉपर वो फैसिलिटेट ही नहीं किया जा रहा। एग्री करेंगे आप? नहीं, मैं देखें, जब भी आप किसी भी अपने इवेंट को वो खेलने के लिए जाते हो ना, तो उसकी प्रेपरेशन जो है ना, उसका प्रोसेस जो है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर वुमेन के लिए आप फैसिलिटेट नहीं करते, उनके लिए जिम, उनके लिए नेट की प्रैक्टिसेस और उनके लिए डाइट प्लान और उनकी फिटनेस लेवल को देखते हुए, और फिर आपका माइंड सेट है ना, वो की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पैसा खर्च करना है, तो आई थिंक उनको ना एक्सक्लूसिवली वुमेन क्रिकेट के लिए जो जिम है वो अलग होना चाहिए, उनकी ग्राउंड अलग होनी चाहिए। एक जो कलेक्ट है ना, हम ज्यादा नहीं उन लोगों के साथ करते हैं जहाँ पर बॉयज भी होते हैं और वो मतलब क्रिकेटर्स दूसरे भी होते हैं, तो एक शर्म हया भी होती है जिसको हमें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है, और आपने जो बिल्कुल इंस्पायर्ड ऑफ दिस लाकर वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व कर रही हैं, तो दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, के वो हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, उनके लिए अलग किस्म का ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ताकि वो बेखौफ होकर प्रैक्टिस करें, बेखौफ होकर वो अपनी जो स्किल्स है उसको हॉर्न करें। और ये चीजें जो है ना बहुत जरूरी है। हाँ, हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो जाएंगी और वर्ल्ड इवेंट में जब जीत के आए, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट हम वो उनकी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हम फैसिलिटेट करें। अच्छा खान साहब, अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक आप अगर फैसिलिटेशन की बात करें, फाइनेंशियली सपोर्ट भी बड़ी ज़रूरी है। हमने देखा कि इंडिया में, अब हमारे हमसाया मुल्क में, उन्होंने जो मैच फ़ी है दोनों की सेम रखी है। फ़ी विमेन क्रिकेट टीम की भी सेम वही मैच फीस है जो कि मेल क्रिकेट टीम की है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव वे में ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, पैसा डेफिनेटली मैटर करता है। ऐसा है? देखिए, ये थोड़ा सा ना आप कंपैरिजन इंडिया से इसलिए नहीं कर सकते कि ये वो बहुत ही एक रिच बोर्ड है, उनकी जो क्रिकेटिंग मैचेस में उनकी बीट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी विमेन को जो है ना वो भी उसी तरह की लड़कों की टीम या बॉयज की टीम को वो करते हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन को सामने रखकर अगर इस चीज पर बात करें कि क्या पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उनकी मैच फीस अच्छी है, क्या उनके दिल्ली अलाउंसेस है, क्या ट्रैवलिंग अच्छी है, ये चीजें प्रैक्टिकली अगर सही हो रही है ना, तो आई थिंक उसमें ना आप थोड़ा सा अपनी वुमेन क्रिकेट के लिए ये कह सकते हैं कि मेरी आपको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा। So I think we should not compare our cricket board with England or India or India. They are totally different cultures, totally different countries. अच्छा खान साहब, ये वैसे अलमिया है हमारे मुल्क का, हम उम्मीदें तो बड़ी हमने रखी हुई हैं कि वही अगेन बात कि हमें बड़े जो टूर्नामेंट है वो जीत के दें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी क्लब लेवल पे अगर देखा जाए या किसी किस्म की एकेडमी जो है वो विमेन क्रिकेट जो टीम है इनके लिए मौजूद नहीं। जो यंग टैलेंट आगे आना चाह रहा है, यंग जनरेशन जो है वो कहाँ जाए आखिर। और जब से आप इसका हिस्सा थे उस टाइम पर भी डेफिनेटली नहीं थी, और अब तो बिल्कुल ही सारा का सारा वाइंड अप हो गया हुआ है। तो आप नहीं समझते कि ये जो बेसिक नीड है इनके लिए वो भी होनी चाहिए? बहुत जरूरी है कि आपकी जो क्लब क्रिकेट है, आपकी स्कूल क्रिकेट है, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये क्रिकेट जो है ना, मैं क्योंकि इफ आई शेयर विद माय व्यूज विद यू,
तो मैं अगर आपसे बात करूं तो मुझे बिल्कुल कोई मजाका नहीं होगा ये बात कन्फेस करने का कि हमने बहुत ही उम्दा तरीके से ना अपनी कम्पिटिटिव क्लब क्रिकेट जो है ना वो खेली, और उसके बाद जब कॉलेज क्रिकेट में गए ना तो वो फिर भी हमें कम्पिटिटिव नजर आई। तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज के मैच का अगर आपको याद हो, आई डोंट थिंक सो कि आप उस पर पैदा भी हुए थे कि नहीं तो हम जब उसके बारे में अगर मैं आपसे जिक्र करूँ ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतना प्रेशर होता था गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिक कॉलेज के मैचेस का कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप कंपेयर कर सकते थे, ना आप किसी भी ऐसे कम्पिटिटिव क्रिकेट से कंपेयर, क्योंकि वहाँ पर जो कॉलेज की जो आइडेंटिटी थी ना वो एक स्टेक होती थी। जितने भी आपके प्लेयर्स थे ना वो ये कहते थे कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपने जाकर परफॉर्म ना किया और इस्लामिक कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेमिसेस में एंटर होना आपके लिए शर्मनाक होता था। तो हमारे क्रिकेट के जो हमारे जो कॉलेज की जो थी ना जो परफॉर्म करती थी तो बाकायदा हमारे नोटिस बोर्ड पर ना वो बाकायदा उनके बारे में एक हेडलाइन होती थी, रॉबियंस हमारा रिसर्च होता था, इसके ऊपर वो पूरी तरह लिख देते थे कि किस किस प्लेयर ने किस किस रन किए, कितने विकेट लिए। तो आप ये समझे कि जब हम जाके वो पढ़ते थे ना तो एक बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ हम प्राउड फील करते थे कि यार हमारा नाम हमारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड। तो ये चीजें बहुत मैटर करती